करें स्टार्ट बच्चा। तो बच्चा आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। ये क्या कह रहा है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर करना है, इसको tan थीटा के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, tan थीटा के, है ना। तो आपने लिख लेना ऊपर टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो चलो करते हैं, इसको tan थीटा के बराबर करना है, आपकी बुक पे दिया हुआ है, वहां से आप देख लेना। तो बच्चा देखो साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, है ना, विच इज इक्वल टू साइन थीटा क्या आ जाएगा कॉमन, इधर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में इधर भी कॉस थीटा है, इधर भी कॉस थीटा है, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉस थीटा कॉमन आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि कॉस थीटा कॉमन आ गया। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, जहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया है और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया है। ठीक है, अब बच्चा इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा साइन थीटा 1 - 2, ठीक है, इसकी बड़ी ब्रैकेट रख लेते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा हुआ है आपने। तो बच्चा ये ब्रैकेट बंद कर ली, नीचे आया कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये आपने पढ़ा हुआ है 1 - 2। और ये साइन स्क्वायर थीटा जो है उसकी आइडेंटिटी यूज़ की हमने, वो किसके बराबर होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है, गुड। आगे चलते हैं बच्चा, इधर आ जाओ। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ये हमारे पास आया साइन थीटा ब्रैकेट 1 - 2 × 1 2 माइनस, है ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस, 2 × 1 आया 2 और 2 × कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है बच्चा, इसको सॉल्व करते हैं अभी। ये देखो, ये क्या हो गया, साइन थीटा 1 में से 1 - 2 क्या होता है, 1 - 2 -1। तो हम क्या करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, ये प्लस वाला है ना, 1 - 2 क्या होता है, -1, तो ये -1 आ गया। नीचे क्या है, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये देखो एक जैसे हो गए, ये दोनों ये कट जाएंगे, ये दोनों कट गए। तो बच्चा हमारे पास क्या आया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होते हैं, हो गया बराबर। तो लिखेंगे हेंस LHS = RHS। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखना बोर्ड पे, ये हमें दिया हुआ था बच्चा, और हमें इसको tan थीटा के बराबर लिखना था, आपकी NCERT की बुक पे दिया हुआ है। साइन थीटा यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा -2, 3 थे तो 2 बचे। ठीक है, आ जाओ बच्चा, उधर बैठो पीछे लास्ट में, इधर इसके साथ आदित्य। साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा, ठीक है, कॉमन ले लिया, ये बचा, क्लियर है। ऐसे कॉस थीटा यहाँ था, यहाँ भी था, कॉमन ले लिया, इधर बचा 2, 3 थे 2 बच गए, इधर 1 था बाहर चला गया -1। ठीक है बच्चा, अब मैंने क्या किया, ये पूरा वही आ गया, ये 1 आ गया, ये -2 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा ली। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है बच्चा। बस किया क्या मैंने, बस ये इतनी सी बात याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी आइडेंटिटी लगा लो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, लगा ली बच्चा। बस फिर हमने ब्रैकेट ओपन की, और जैसे हमने ब्रैकेट ओपन की तो ये स्ट्रक्चर बन के आया हमारे पास। ठीक है, और ये 1 - 2 था, 1 - 2 तो -1 आना था, -1, तो मैंने क्या कर लिया, पहले प्लस वाला लिख लिया,
और माइनस वाला बाद में लिखा, ताकि इसके साथ भी मैच हो जाए वो। अगर वैसे लिखोगे -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, वो भी ठीक है। बस आपकी पहचान के लिए बच्चा ऐसे लिख लिया, ये दोनों एक जैसे हो गए, ये कैंसिल हो गए, sin थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा। कोई इस क्वेश्चन में ज़्यादा है ही नहीं। बस क्या चीज़ है, एक तो एक पहले आपने कॉमन लेना है, फिर एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह कॉमन लिया, एक आइडेंटिटी यूज़ की, सॉल्व हो गया। कॉमन लिया, आइडेंटिटी यूज़ की, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, सॉल्व हो गया। कर लो नोट। आगे है पार्ट 7 था, ये 6 था। आगे कौन सा बच्चा? 8 वाला। 8 वाला क्या है? sin A प्लस होल स्क्वायर प्लस cos A सेक होल स्क्वायर इक्वल टू करना है 1 + 7 + tan स्क्वायर A + cot स्क्वायर है ना। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमें कहा गया है sin A + cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर किसके इक्वल टू करना है? आपकी बुक पे लिखा हुआ है 7 + tan स्क्वायर A + cot स्क्वायर A, इसके बराबर हमने करना है। आपने यहाँ पे लिख लेना पहले, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, और फिर इसको सॉल्व करना है। देखो बच्चा, ये A + B का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, sin A + cosec A का होल स्क्वायर, तो ये A + B का होल स्क्वायर बन रहा है। तो चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कैसे करोगे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है बच्चा। ऐसे ही ये हो गया A स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। ऐसे इधर भी A स्क्वायर प्लस B का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहां तक कोई परेशानी? सेक A, ठीक है। ये हमें दिया हुआ था बच्चा, sin A + cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर। तो हमने क्या लगाया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इधर भी यही आइडेंटिटी लगाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये आप सबको आता है। देखो बच्चा, ये sin स्क्वायर A है और ये क्या है? cos स्क्वायर A। sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, ठीक है। अब ये मेरे पास आया cosec स्क्वायर A, इसको हम ऐसे रखते हैं, इसको बाद में यूज़ करेंगे अगले स्टेप में। अब प्लस 2 sin A, cosec A किसके बराबर होता है? 1/sin A। वेरी गुड। cos हमने लिख लिया पहले इधर, फिर आगे आया प्लस sec स्क्वायर A प्लस 2 cos A। sec किसके बराबर होता है? हाँ, 1/cos A, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर और यहाँ भी A + B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगाई। फिर उसके बाद sin स्क्वायर A cos स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है ये दोनों की आइडेंटिटी होती है और ये किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। तो ये मैंने 1 लिख लिया, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिख लिया। बच्चा, cosec स्क्वायर A की भी एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है? 1 + cot स्क्वायर A, 1 + cot स्क्वायर A, ये भी एक आइडेंटिटी होती है। ये देखो साइन और एक ऊपर है एक नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे के पास क्या बचा? 2। अब ये जो सेक स्क्वायर है इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है। इसकी क्या आइडेंटिटी होती है? 1 + tan स्क्वायर A, है ना बच्चा। और बच्चा ये cos और ये cos क्या हो जाएगा?
तो यहाँ मेरे पास क्या बचा 2। इस स्टेप में हमने क्या किया, ये दोनों साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर मैं जानता था ये 1 के बराबर होते हैं, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा। तो बच्चा ये किसके बराबर आ गए, 1 के बराबर है। अब ये जो कोसेक स्क्वायर ए है इसकी आइडेंटिटी मैंने लगाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका उल्टा होता था, ये हमने कैंसिल कर दिए, तो ये बचा 2। ठीक है, आगे इसकी भी आइडेंटिटी लगाई हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी लगाई हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये 2 बचा, ये 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, 2 और 1, 3 और 2, 5 और 1, 6 और 1, आगे 7। अब उसके बाद बुक पे कैसे लिखा हुआ, पहले tan लिखा हुआ है तो पहले tan लिख लेते हैं, और बाद में cot लिखा है तो बाद में cot लिख लेते हैं। यही प्रूव करना था बच्चा, यही था मैच करना। सिंपल है, पहले वाले से भी इजी है ना। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको, फिर नोट कर लेना, आप खुद कर लेना सॉल्व इसको। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, तो हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास ये आ गई चीज़, है ना। उसके बाद बच्चा इन दोनों को एक साथ लिखा क्योंकि ये 1 के बराबर होते हैं। फिर इसका ये ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे कोसेक किसके बराबर होता है 1 बाई साइन, इसको ऐसे ही रहने दिया, और ये किसके बराबर होता है 1 बाई कॉस। बच्चा ये साइन एक ऊपर एक नीचे दोनों कैंसिल, इधर से भी एक ऊपर एक नीचे कैंसिल। अब ये दोनों का मिला के 1 आ गया क्योंकि ये आइडेंटिटी 1 होती है। कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 2 बचा था यहाँ पे क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए थे, ये प्लस आ गया। इधर बचा था सेक, सेक की आइडेंटिटी लगाई, क्या होता है +2। अब इनको प्लस किया तो ये आ गया। साइड पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे आइडेंटिटी यूज करते रहना, बिकॉज कोसेक फिर इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और दूसरा सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और एक चीज़ और आपने यूज़ की साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज आपने यूज़ की। जिस बच्चे को ये आती हैं उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं ना। तो बच्चा 9th पार्ट है कोसेक ए माइनस साइन ए। सेक ए माइनस कॉस ए, इसको बराबर करना है 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। तो चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 के 9th पार्ट की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इसको किसके बराबर करना है 1 बाई टेन ए कॉट ए के बराबर। ठीक है ना, पहले क्वेश्चनों की तरह आपने लिख लेना है, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो देखते हैं बच्चा इसको, देखो 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए के बराबर करना है। ठीक है, इधर देखो, इनमें से कोई एक चेंज कर लो, इसको चेंज कर लेते हैं हम, कोसेक को चेंज कर लेते हैं। कोसेक किसके बराबर होता है 1 बाई साइन ए, माइनस ये हो गया, और इसको भी चेंज कर लेते हैं। सेक किस में होता है बच्चा कॉस ए, माइनस कॉस ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, साइन आ गया एलसीएम आपका। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, फिर कॉस ए एलसीएम आ गया 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। वेरी गुड। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, वेरी गुड, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया साइन ए। इधर बच्चा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर कॉस ए, है ना। अब ये कितने हैं, ये एक के साथ एक कैंसिल, और इधर भी एक के साथ एक कैंसिल, तो हमारे पास आया कॉस ए साइन ए। ठीक है,
तो ये उसके बराबर नहीं आया, तो कोई बात नहीं, इसको इतना ही रखते हैं। अब लिखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड ली, तो अब राइट RHS लेते हैं, फिर उसको इनके बराबर पुट करने की कोशिश करते हैं, cos A sin A बनाएंगे। अब लिखेंगे टेक RHS, बच्चा उसमें क्या है 1/tan A प्लस cot A, ठीक है। तो बच्चा इनकी वैल्यू लिखते हैं 1/tan, इनमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। इसको चेंज करके देखते हैं, tan A प्लस 1/tan A, tan A क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और इधर हो जाएगा tan स्क्वायर A प्लस 1, और ऊपर 1 भी था, है ना। इसको दोबारा लिख लेते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं। पहले लिखा हमने tan A, फिर tan को इधर मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर A प्लस 1, और ये 1 आ गया ऊपर वाला। ये tan ऊपर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। ये हो जाएगा tan A, आता है ना बच्चा आपको ऐसा। और हमारे पास बचा tan स्क्वायर A प्लस 1, ठीक है बच्चा। तो ये tan स्क्वायर A प्लस 1 किसके बराबर है, वेरी गुड, sec स्क्वायर A। अब tan A किसके बराबर होता है, sin A ओवर cos A, और मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर A भी आएगा ना, तो ये किसके बराबर होता है 1/cos स्क्वायर A। ये cos और ये cos, तो ये cos ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया cos A sin A। ये cos दो थे ना, एक कैंसिल हो गया तो एक बचा, तो ये ऊपर चला जाएगा। इधर cos A sin A लिखा था, इसलिए इसको भी cos A sin A लिखना, ठीक है। आप इसको साइन और कॉस में भी चेंज करके लिख सकते हो। तो मैं आपको करवाता हूँ वहाँ से, देखना इधर, अगर ये इजी लगेगा तो ये कर लेंगे, साइन A ओवर कॉस A, कॉस A ओवर साइन A, एलसीएम क्या आएगा कॉस A साइन A। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, प्लस ऊपर 1 बचा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, कॉस A, और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर A प्लस, ये किसके बराबर होता है 1। ये ज़्यादा इजी है, ये ज़्यादा इजी है, इसी को करें, मिटा के फिर से करते हैं, रहने दो, इसको नोट नहीं करना। मैं भी पहले यही सोच रहा था, फिर मैंने सोचा ये इजी होगा। तो ये बच्चा इसके बराबर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे, ठीक है। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। तो बच्चा ये आया हमारे पास cos A sin A, तो हम क्या करते हैं, अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, टेक RHS। बच्चा वो क्या दिया हुआ है 1/tan A प्लस cot A। तो बच्चा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan A को sin A ओवर cos A, और इसको हाँ बिल्कुल cos A ओवर sin A। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, cos A sin A, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर A, तो ये 1 भी आएगा ऊपर, है ना। अब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, cos A sin A, तो नीचे बचा हमारे पास साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। तो बच्चा ये किसके बराबर होता है, cos A sin A, तो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई, ये 1 के बराबर होता है, तो ये आ गया cos A sin A। हैंस LHS इक्वल टू RH, ये हमें प्रूव करना था। हो गया बच्चा, tan A डिवाइडेड बाई cot A।